विश्वासु नौकर को लेना देना भी क्या है, अपने वेतन मिल ही रहा है, उठा के लाओ ले जाओ। साल 2 साल बाद ब्रह्मचारी का फिर आना हुआ और बैठे रहे। वही हुआ जो पहली बार हुआ था, किसी ने भी वो आहार वगैरह का नहीं पूछा। कहीं कहीं लोग ऐसे आलसी भी होते हैं कि देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। अरे जब दिख रहा है कि कोई कमज़ोर व्यक्ति, कोई दुखी, कोई भूखा, तो उसकी हेल्प कर सकते हो तो करो ना। अपना समय खर्च करके, पैसा खर्च करके भी दूसरे पर दया करो। अब वो बैठे रहे, एक दिन बीत गया, आए नहीं कोई। भूख के मारे पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगे। फिर झाड़ू लगाने वाले को, जो पहले ही वाला माली था, पुजारी था, उसको पूछा कि वो चने वाला कहाँ गया? तो उनने कहा कि कौन चने वाला? जब मैं आया था। अरे आप क्या चने वाले की बात करते हो, अब तो गांव का वो सबसे बड़ा सेठ है ब्रह्मचारी जी, उसके पास तो दर्शन का भी टाइम नहीं है। पिछले पर्युषण में चतुर्दशी को दिखा था, उसके बाद अभी तक दिखा भी नहीं है। अच्छा, ये तो सब कोई आपका ही आशीर्वाद फल गया कि मंदिर भी आना। ओहो हो, मेरे सिद्धि का ऐसा दुरुपयोग, जिन दर्शन भी छूट गया, संयम व्रत भी टूट गए और ऐसे भ्रष्ट रास्ते पर चल पड़ा। अब कुछ करना पड़ेगा। बस वो वेदी के पीछे गए और एक एक शून्य मिटाना चालू कर दिया। और जैसे जैसे शून्य मिटते गए, वैसे वैसे उसकी संपत्ति भी समिटती गई। अमुक फैक्ट्री में आग लग गई, तमुक फैक्ट्री का माल रुक गया, अमुक कंपनी ने इतना खा लिया, तमुक देनदार ने इतना नहीं दिया। और देखते देखते घंटे 2 घंटे में तो 200 फोन आ गए कि साहब चौपट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब जब अकेली जहाँ बैठी वही फर्म बची, बाकी तो किसी ने कब्जा ली, किसी ने चुरा ली, किसी ने आग लगा दी, किसी ने मना कर दी, कोई कुछ भी होने को तैयार। अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो हुआ है। कहीं वो ब्रह्मचारी तो वापस मंदिर नहीं आ गए, कहीं वो हमारी लापरवाही से नाराज तो नहीं हो गए। दौड़ा दौड़ा मंदिर गया कि कहीं वो शून्य वगैरह गड़बड़ नहीं हो गए। और जब देखा तो ब्रह्मचारी जी शून्य मिटाने को लगे हुए, एक एक मंत्र पढ़ते जाते और एक एक शून्य मिटाते जाते। और जब वो पहुंचा तो आखिरी शून्य पर हाथ फेरने वाले थे कि उसने पांव पकड़ लिए, क्षमा करो, क्षमा करो। अरे भाई, मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ यहाँ, जैसे औरों ने नहीं पूछा तैसे एक तेई चने वाला था, तू भी नहीं देखा। और मुझे तो मालूम पड़ा कि पिछले 6 महीने से तू मंदिर नहीं आया। ऐसी धन संपत्ति किस काम की, मैं ये और मिटा देता। नहीं नहीं क्षमा करो। उनने कहा कि नहीं, ये तो मिटाएंगे, बस इतना हो सकता है जो तेरी फर्म है जहाँ तू बैठता है उतनी करोड़ों की संपत्ति बस बचेगी, बाकी आप हाथ जोड़ लिए, पधारो घर पधारो, भोजन को पधारो। उनने कहा कि ऐसा पाप का भोजन मुझे नहीं करना। ऐसा होता है, मुसीबत होती है तो याद रहता है और मुसीबत नहीं होती है तो भूल जाते हैं। थोड़ी बहुत मुसीबत जीवन में ज़रूर आना चाहिए, इससे मालूम पड़ता है कि कौन हमारे हैं और कौन पराए हैं। अच्छे दिनों में तो बहुत दोस्त होते हैं, अच्छे समय पर तो बहुत रिश्तेदार मिल जाते हैं, लेकिन छोटी मोटी परेशानी आ पड़े ना तो मालूम पड़ता है कि कौन अपना है। ज्ञानियों, जीवन में संकट से और दुखों से घबराइए मत, क्योंकि आप लोगों का जीवन तो शालीनता और सुख में एक तरह से जाता है। और इस तरह की भक्ति करने वालों का जीवन सुख में जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कदाचित किसी तरह की समस्या और परेशानी कभी जीवन पर आ पड़े, हताश मत होइए। बोलते ना, दुख में मत घबराओ मेरे साथी, ये दुख ही तो जीवन का श्रृंगार है।
ये मानव को करता खबरदार है। मैना सुंदरी पिक्चर आई थी ना, आप लोगों ने देखी? सेठ साहब नहीं देखी, बाकी सब देखी, सिर्फ यही छोड़ दी। इसलिए तो फिर ताराचंद बड़जात्या ने बाद में धार्मिक फिल्में बनाना बंद कर दिया। आपने नहीं देखी, घाटे में फिल्म गई और फिर उसने कहा कि अब मैं धार्मिक फिल्में नहीं बनाऊंगा। जम्बू प्रसाद जी दिल्ली वाले, तो उसके बाद फिर ऐसा होता है। बाद में भी जैन सीरियल्स और भी बने हैं, चंदन बाला पर भी एक दो पिक्चर्स बनाई। मतलब इस शिक्षाप्रद उसमें जो है मैना सुंदरी का एकदम व्यवस्थित रूप से नई पीढ़ी को सीखने जैसी बातें हैं कि कितनी भी मुसीबत आई तो भी। और उसमें एक गीत है, उस समय शायद महेंद्र कपूर ने गा, तो दुख में मत घबराओ मेरे साथी, दुख में घबराने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखो, प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। कुछ दुख तो हम आमंत्रित कर लेते हैं बिना मतलब के, साधन के बिना भी सुखी हुआ जा सकता है, लेकिन कई बार साधन संपन्न होने के बाद भी व्यक्ति दुख ओढ़े रहता है, और उस दुख इस टाइप का होता है। किस टाइप का? ईर्ष्या का या वासना का। जो सचमुच में क्लेश है कि परिवार नहीं चल पा रहा है, कि तरक्की नहीं हो पा रही है, उससे तो कदाचित हम क्लेश की श्रेणी में रख सकते हैं, और वो भी हम उससे बच भी सकते हैं कि देखो हमसे भी कमज़ोर और दुखी लोग काफ़ी हैं संसार में, कम से कम हमारे पास एक रहने को आसरा तो है। और इस तरह से हम अपने आप को संभाल सकते हैं। भोजन का प्रबंध तो हो रहा है, औषधि वगैरह उपलब्ध तो हो जाती है, वरना कितने तरह के जीव हैं, संबोधित किया जा सकता है। अभी सुना था ना आपने, क्या? चील की उड़ान देख करके चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती। चील की उड़ान देख करके चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, हर हाल में अपने हाल में मस्त रहती है, और यही उसी की खुशी का राज है। और हम चील की उड़ान देख करके डिप्रेशन में आ जाते। गांव की कोई चील, कोई कौवा थोड़ा ऊंचा क्या उड़ा, और हम डिप्रेशन में आ जाते, तनाव में आ जाते, टेंशन में आ जाते। जरा सी विपरीत परिस्थितियां क्या खड़ी हुई कि हम विचलित हो जाते। नहीं, जैसे चिड़िया तुलना नहीं करती और अपने हाल में मस्त रहती, कितना ऊंचा उड़ पा रही हूं, कितना लंबा जी पा रही हूं, कितना बड़ा परिवार बसा पा रही हूं, वह अपने हाल में मस्त है, चील से तुलना नहीं करती, इसलिए उसका सुख उसके पास है। और हम एक दुखी होने का कारण ये भी, क्या? तुलना। उनका इतना बड़ा क्यों है, इतना मंडप क्यों, इतनी बड़ी प्रभावना क्यों, इतना बड़ा घर क्यों, इतना बड़ा नाम क्यों, सबके सब मिलजुल करके रह रहे हैं, ऐसा क्यों? और क्यों 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 करके वो खुद यूं हो जाता है, मुंह फाड़ के पड़ जाता है, दुखी हो जाता है, सब कुछ होते हुए भी। अरे बड़ा परिवार है, संभल के चल रहा है, बहुत बढ़िया, प्रशंसा करो ना कि इतनी उम्र हो गई और इतना बड़ा परिवार हो गया, फिर भी आपस में बहुत अच्छा मेल जोल है, सामंजस्य है, और तरक्की कर रहे हैं, नाम हो रहा है, अच्छा है, बहुत मेहनत की है। एक साधक हमको मिले, कहने लगे, वो कहते हैं कि अमुक मुझे मिले थे, तो वो कहने लगे कि सुनील सागर जी जैसी आरती मेरी भी होना चाहिए।
अब ये जो एकदम कॉमन बात है, एकदम सड़ी सी बात है, तो उन्होंने हमको बताया कि वो बोले कि ऐसी आरती अपनी क्यों नहीं होती है, मेरी क्यों नहीं होती। तो बोले, मैंने उनको जवाब दिया, जो हमको बता रहे थे, मैंने उनको जवाब दिया कि सुनील सागर जी की तपस्या 20 साल की तपस्या है, 25 साल की साधना है, और उनको आरती भारती से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। वो तो श्रावकों के विशेष आग्रह से 10-15 मिनट का टाइम इस निमित्त से निकाल देते हैं ताकि नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, कूदने वाले बच्चे, नाचने वाले बच्चे सब उसमें शामिल हो जाएं। और एक वो 10 मिनट जुड़ते क्या हैं कि लोग दिन भर के लिए धर्म ध्यान से जुड़ जाते हैं, हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। इसलिए उनकी स्पर्धा पर मत जाइए। वो ज़बरदस्ती दुखी हो रहे हैं कि इतनी बड़ी मेरी आरती क्यों नहीं होती है, करवा लो, तुम करवा लो। ये चीज़ें करवाने से नहीं होती हैं, ये आप सहज रहिए। जैसा योग संयोग है, जिन जीवों का जैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है सो होता। तपस्वी सम्राट जैसे उपास की बात करो तो समझ में आती। तुम बोलो कि मैं क्यों नहीं कर सकता 10 उपास, मैं भी करूँगा। उनने किए थे महीने भर के, तो मैं भी करूँगा। उनने तो महीने भर के किए थे और इसी धरती पर रहे भी आए थे, लेकिन तुम करोगे तो वो करने के लिए नहीं करते थे, वो उनकी साधना का एक विशिष्ट अंग था। वो अपने आप में इतने परिपक्व और भेद विज्ञानी थे कि गिनने के लिए नहीं करते थे, वो सिर्फ अपनी निर्मलता बढ़ाने के लिए तपस्या करते थे। अब तुम कहते हो कि इतनी तपस्या कर ली और जय जय हो गई तो हमारी भी हो जाए। तुम जय जय के लिए कर रहे हो और वो कर्म क्षय के लिए कर रहे थे, क्या मतलब है। ऐसे ही श्रावकों को मिलते बहुत सारे श्रावक कि वे तुलना कर करके और दुखी होते रहते। दुखी मत होइए, तुलना मत करिए, हैं। ना किसी से ईर्ष्या। शायद हम प्रतापगढ़ चतुर्मास में थे, वहाँ पर वो लगा रहता था हमारे पीछे एक ये वाला, ना किसी से ईर्ष्या, जो हमारा लगभग जीवन है। ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़, मेरी अपनी मंजिल और मेरी अपनी दौड़। इस दौड़ में जितने शामिल होना है हो जाओ, जिनको लाभ लेना है ले लो, लेकिन मेरी ना किसी से कोई ईर्ष्या और ना कोई किसी से होड़। इस होड़ की दौड़ से मैं एकदम साइड में हूँ। कभी कभी तो लोग टोकने लगते हैं कि महाराज जी ऐसे आप इससे ज़्यादा आध्यात्मिक बनेंगे और बिल्कुल जनता से नहीं जुड़ेंगे तो आपकी प्रभावना कैसे बढ़ेगी, आपका नाम कैसे होगा। हमने कहा कि नाम करने के लिए नाम करने से कोई मतलब नहीं है। आप काम करो, नाम आपो आप होता है। हमारा जो वो काम है वो हम करें, हमारा काम साधना है। किसको साधना, बोलो जी, किसको साधना। हमारा काम साधना है, और वो भी निज को साधना, लोगों को साधना नहीं। इन सेठ जी को साधना जरूरी है, इन अध्यक्ष जी को साधना जरूरी है, अमुक समाज के उस व्यक्ति को साधना जरूरी है और उनको साधना जरूरी है, मंत्री जी को साधना, विधायक जी को साधना। और इस साधना में फोन फाटा में और तुम्हारा ही सारा चित्त जिनवाणी से तो गया और जनवाणी में लग गया। हमें दुनिया को नहीं साधना है, पहले हमें अपने आप को साधना है, और इस साधना से जो आनंद मिले वो हमें सब लोगों में बांटना है। जो लाभ मिले, जो सूत्र मिले, जो मार्ग मिले, वो सबको बताना है। महावीर स्वामी ने क्या किया, बोलो जी पवन जी, क्या किया महावीर स्वामी ने। डॉक्टर साहब, महावीर स्वामी ने यही तो किया। आगे उनको केवल नाम दाम फोटो फाटा से लेना देना हो, तो राज्य कौन सा कम था, बोलो। सम्राट के बेटे थे और होनहार सम्राट थे और अपने बाप से भी आगे जाते, लेकिन नहीं, एक साधना का श्रेष्ठतम मार्ग अपनाया।
युवावस्था में सारी चीज़ों को लात मार दी और ऐसे कठिन रास्ते, परिचय के रास्ते, उपसर्ग के रास्ते निकल गए कि जितनी समस्याएं आईं झेलते गए, जितने जहर आए पीते रहे, जितने कष्ट आए भोगते गए, और सोना तप तप के ऐसे ही निखरा कि भगवान महावीर स्वामी के रूप में आज, भगवान राम के रूप में आज दुनिया के आदर्श बने। सज्जनों, इसलिए औरों को साधना ठीक है, परिवार है, एक दूसरे से सामंजस्य बनाओ और एक दूसरे को प्रेम से साधो, वो श्रावक का कर्तव्य है। लेकिन जो सचमुच कठिन साधना के रास्ते निकले हैं, उन्हें दुनिया को साधने की ज़रूरत नहीं है। वे अपने आत्मा को साध लेवें तो दुनिया आप सध जाएगी। एक ही साधे सब साधें और सब साधें, बोलो ज्ञानी कहाँ गए? एक ही साधें सब सधें, ज्ञानी तो सभी हैं। एक को साध लिया तो सब सध जाएंगे और सब साधें सब जाएं। एक आत्मा को साध लो, एक चैतन्य ज्ञायक तत्व को साध लो, एक स्वरूप को साध लो तो बोले सब सध जाएगा। क्रोध को मारने से क्रोध नहीं मरेगा, बैर को मारने से बैर नहीं मरेगा, मान को मारने से मान नहीं मरेगा, मन को मारने से भी मन नहीं मरेगा। फिर मरेगा कैसे? बचें कैसे? वासना से बचें कैसे? कामना से बचें कैसे? तो बोले एक ही साधें। कौन? किसको साध लो? मैं यह विकार भाव नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक चैतन्य आत्मा हूँ। और जब ऐसी सम्यक आत्मदृष्टि करते हैं तो सब बाजू में रह जाते हैं। एक आत्मा को साधने से सारी चीज़ें सध जाती। कलश है, घड़े रखे हुए हैं और बिखरने लगें, और तुम सबों को साधने की कोशिश करो कि यूं पकड़ूं कि सबको साध लूं इतनी बड़ी लाइन में। सबों को साधना मुश्किल है। बीच का पकड़ने जाओ तो ऊपर का लुढ़कता है, नीचे का संभालो तो बीच का लुढ़कता है। यही है कि उसके जड़ को पकड़ने की कोशिश करो, जड़ को संभाल लो, एक को संभाल लो तो ये नीचे का ना हिलेगा तो ऊपर के भी आपो आप संभल जाएंगे। ऐसे अपने आत्मा को संभालना, ऐसे एक भगवान जिनेश्वर को संभालना, साधना, इससे जीवन मंगलमय होता है। तो ना किसी से ईर्ष्या। लोग जबरदस्ती ईर्ष्या में बुरी तरह जल जल के मरते।